स्टूडेंट माई सेल्फ अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मैथमेटिक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य मैथमेटिक्स पर। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। यदि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है और आप मैथ पढ़ने में कमजोर हैं या फिर आप 10th के बाद मैथ को छोड़ना चाहते हैं और आप मैथ में केवल पास पास होना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियोस जरूर देखें। और धीरे धीरे मैं इस YouTube चैनल पर हर एक चैप्टर पे एक एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इससे आपको एक चैप्टर से केवल एक ही वीडियो देखनी होगी और उसमें जो मैं करवाऊंगा आपको वो याद करना है। और एग्जाम में अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वो लिख देना है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि आप वो फॉर्मूले लिख देते हैं तो आपको पासिंग मार्क्स है वो मिल जाएंगे और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से पास भी हो पाएंगे। यदि आपसे कोई भी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की एंगल वाली जो टेबल है वो याद नहीं होती है और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर आपको वो याद नहीं होते हैं तो आप केवल ये फॉर्मूले याद करें और एग्जाम में अगर उन 10 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इनको लिख के आए। इससे आपके 2 मार्क्स या 1 मार्क्स पक्का आ जाएंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 में से जो लास्ट एक्सरसाइज रहती है चैप्टर नंबर 8 की और उसका जो फोर्थ सम रहता है, फोर्थ जो सम है उसमें 10 पार्ट होते हैं और उन 10 सम में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है और ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसमें से एक क्वेश्चन ना आए और वही क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आता है। तो आपको वो 10 के 10 क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेनी है कि वो कौन से क्वेश्चन है। जब भी आप एग्जाम देने जाए तो आपको क्वेश्चन पेपर में देखते ही आपको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से आया हुआ है और इसमें हमें ये वाला काम कर, इसमें हमें ये वाले फॉर्मूले लिखने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें कौन से फॉर्मूले लिखने हैं और साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है साइन थीटा, फिर लिखना है कोस थीटा, उसके नीचे लिखना है टेंजेंट थीटा, फिर उसके बाद लिखना है कोट थीटा। अब यहाँ पर ये 2 जगह बचती तो यहाँ पर लिखना सेकंड थीटा और यहाँ पर लिखना कोसिकेंट थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर इक्वल लगाना है और यहाँ पर 1 लिख देना है। अब हर एक पर स्क्वायर भी लगा देना है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले वाले में प्लस लगाना है और बाकी दोनों में माइनस लगा देना। बस आपको इस तरीके से याद रखने हैं कि पहले आप लिखोगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, उसके बाद आप लिखोगे सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। उसमें फिर आपको क्या करना, सभी में स्क्वायर लगा देने हैं और सभी तीनों के इक्वल में ही क्या करना है, 1 रख देना है। फिर आपको करना है पहले में प्लस और बाकी 2 में माइनस। तो इस तरीके से आप ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रख सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का उन 10 सम में से कोई भी एक सम आता है तो आपको ये तीनों फॉर्मूले लिख देने। फिर इसके बाद आपको 2 फॉर्मूले और लिखने हैं, टेन थीटा, कोट थीटा। टेन थीटा का लिखना है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, कोट थीटा का लिखना है कोस थीटा डिवाइड बाई साइन। केवल आपको ये 5 फॉर्मूले ही लिखने, 10 सम में से कोई भी सम आता है तो आपको केवल ये 5 फॉर्मूले लिखने हैं। सबसे पहले ये 3 फॉर्मूले और 2 फॉर्मूले। अब इनको हम कैसे याद रखेंगे, एक बार हमें टेन थीटा लिखना है, एक बार कोस थीटा लिखना है। इसमें अगर हम इसको याद कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा बाई कोस थीटा है तो इसको लिखेंगे हम कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, मींस इसका उल्टा।
तो इस तरीके से आपको ये 5 फॉर्मूले लिख देने हैं। यदि आप इन फॉर्मूलों को लिख के आ जाते हैं तो इससे यदि आप एग्जाम में इन 5 फॉर्मूलों को लिख के आ जाते हैं तो आपको इससे 1 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे और जो कि आपके पास होने में काफी हेल्पफुल होंगे। यदि आप इन 5 फॉर्मूलों को याद करके 1 या 2 मार्क्स ले लेते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें आपको पास होने के लिए 13 मार्क्स चाहिए होते हैं और एक चैप्टर से आप 1 या 2 मार्क्स इन फॉर्मूलों को लिख के ले सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, केवल आपको आंसर में ये फॉर्मूले लिख देने हैं। साथ में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखना है और फिर उसके बाद ये फॉर्मूले आपको लिख देने हैं। तो इस चैप्टर में केवल हमें इतना ही याद करना है। यदि आप और भी याद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से और भी चैप्टर्स पे वीडियो बनाए जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।